क्या कभी रात के 3 बजे आपकी नींद खुली है क्योंकि आपका प्यारा सा पुशीन पूरे घर में ऐसे दौड़ रहा है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो? या फिर आपने उसके लिए 2,000 रुपए का आलीशान बिस्तर खरीदा और वो महारानी उस बिस्तर के बजाय उस सस्ते से गत्ते के डिब्बे में सो रही है जिसमें वो बिस्तर पैक होकर आया था। नमस्ते दोस्तों, और सभी कैट मॉम्स और कैट डैड्स का स्वागत है। कभी कभी हम बिल्लियों की इन अजीब हरकतों को देखकर सोचते हैं कि क्या हमारी बिल्ली टूट गई है, या फिर वो जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली की ये पागलपन भरी हरकतें असल में इस बात का सबूत हैं कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब बिल्ली है। जी हाँ, आज हम बिल्लियों के उन 20 गुप्त संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपकी बिल्ली करती है तो इसका मतलब है कि आप उसे एक बेस्ट लाइफ दे रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इन पूसी कैट्स के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। वैसे, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में मुझे अपने प्यारे से शैतान का नाम जरूर बताएं। यह न केवल शिकारी होती हैं, बल्कि वे खुद भी बड़े जानवरों का शिकार बन सकती हैं। इसलिए प्रकृति ने उन्हें हमेशा सतर्क रहने, छिपने और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए प्रोग्राम किया है। एक जंगली बिल्ली कभी भी चैन से नहीं सोती। वो हमेशा खतरे के लिए तैयार रहती है। लेकिन जब वही बिल्ली आपके घर के सोफे पर चारों टांगें फैलाकर खर्राटे ले रही होती है, तो ये जीव विज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हजारों सालों के विकास के बावजूद बिल्लियों ने अपनी जंगली प्रवृत्तियों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। वे आज भी अपने इलाके यानी आपके घर को कंट्रोल करना चाहती हैं। लेकिन जब वे आपके साथ अजीबोगरीब, मजाकिया और बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती हैं, तो ये सीधे तौर पर उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी जिंदा रहने की जद्दोजहद के खत्म होने का संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उनके लिए एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां वे अपने जंगली डर को भूलकर एक लाड़ले बच्चे की तरह व्यवहार कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं वे 20 हरकतें जो साबित करती हैं कि आप एक नंबर 1 कैट पेरेंट हैं। क्या आपकी बिल्ली ने कभी आपको घूरते हुए बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की हैं और फिर खोली हैं? इसे अंग्रेजी में स्लो ब्लिंकिंग कहते हैं। कई बार हम इंसानों को लगता है कि हमारी बिल्ली हमें घूर कर डरा रही है या हमें जज कर रही है कि हम कितने बोरिंग हैं। लेकिन जानवरों की दुनिया में किसी को लगातार घूरना एक चुनौती या हमले का संकेत होता है। जब आपकी बिल्ली आपकी आंखों में आंखें डालती है और फिर बहुत ही प्यार से धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाती है, तो ये बिल्ली की भाषा में एक किस यानी चुंबन के बराबर होता है। वो आपको बता रही है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे आसपास हो और मैं तुम्हारे साथ इतनी सुरक्षित महसूस करती हूं कि मुझे अपनी आंखें बंद करने में कोई डर नहीं लगता। ये एक शिकारी का सबसे बड़ा सरेंडर होता है। अगर आपकी बिल्ली ऐसा करती है, तो आप भी उसे प्यार से देखकर धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाएं। आप देखेंगे कि इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि आपने उसे एक तनाव मुक्त और प्यार भरी जिंदगी दी है, जहां उसे हर पल चौकन्ना रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। क्या आपकी बिल्ली भी कभी-कभी आपके पेट या पैरों पर चढ़कर अपने पंजों से ऐसा नाटक करती है जैसे वो आटा गूंथ रही हो? इसे मेकिंग बिस्किट्स या नीडिंग कहा जाता है। ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन जब उनके नुकीले नाखून आपकी त्वचा में चुभते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको एक्यूपंक्चर थेरेपी दे रहा हो, वो भी बिना आपकी इजाजत के। कई लोग सोचते हैं कि बिल्ली ऐसा क्यों करती है। असल में ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत है। जब बिल्लियां छोटी होती हैं, तो वे अपनी मां का दूध पीते समय अपने पंजों से मां के पेट को दबाती हैं ताकि दूध आसानी से आ सके। अगर आपकी बड़ी हो चुकी बिल्ली भी आपके साथ ऐसा कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको अपनी मां की तरह मानती है। वो आपके आसपास इतनी सुरक्षित और खुश महसूस करती है कि वो अपने बचपन के उस सुखद और आरामदायक एहसास में वापस चली जाती है। जब वो आपके ऊपर बैठकर अपने पंजे चलाती है और जोर जोर से खर्राटे लेती है, तो वो मूल रूप से आपसे कह रही होती है कि तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसान हो। तो अगली बार जब आपके प्यारे दोस्त के नाखून आपको चुभें, तो गुस्सा करने के बजाय खुश हो जाइए।
बिल्लियों का अपना एक अलग ही इंजन होता है, जिसे हम परिंग या खर्राटे लेना कहते हैं। जब आप अपनी बिल्ली को सहलाते हैं और उसके गले से वो मधुर ट्रैक्टर जैसी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, तो समझ जाइए कि आपने जैकपॉट जीत लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां दर्द या स्ट्रेस में भी परिंग करती हैं? ये उनके खुद को शांत करने का एक तरीका होता है। हालांकि अगर आपकी बिल्ली आपके पास लेटकर आंखें बंद करके और रिलैक्स होकर परिंग कर रही है, तो ये 100% शुद्ध खुशी का संकेत है। विज्ञान कहता है कि बिल्ली की परिंग की फ्रीक्वेंसी इंसानों की हड्डियों और मांसपेशियों को भी हील करने में मदद करती है। यानी आपकी बिल्ली सिर्फ अपनी खुशी ही जाहिर नहीं कर रही है, बल्कि वो अनजाने में आपकी सेहत का भी ख्याल रख रही है। जब एक बिल्ली आपके साथ रहने में पूरी तरह से संतुष्ट होती है, तभी वो इतनी गहरी और सुखद आवाज निकालती है। ये इस बात का अल्टीमेट सबूत है कि आप उसे न सिर्फ अच्छा खाना दे रहे हैं, बल्कि एक शानदार भावनात्मक समर्थन भी दे रहे हैं। वो आपके घर को अपना स्वर्ग मानती है। चलिए एक सबसे बड़े धोखे के बारे में बात करते हैं, बिल्ली का अपना पेट दिखाना। आप सोफे पर बैठे हैं, आपकी बिल्ली आती है और आपके सामने पीठ के बल लेटकर अपना प्यारा सा रूई जैसा पेट दिखा देती है। आप पिघल जाते हैं, आप सोचते हैं कितना प्यारा है, मुझे इसे सहलाना चाहिए। और जैसे ही आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, खचाक, वो आपके हाथ को अपने चारों पंजों से जकड़ लेती है और दांत गड़ा देती है। ये क्या था? क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं। जानवरों की दुनिया में पेट शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। कोई भी शिकारी जानवर अपना पेट सिर्फ तभी दिखाता है जब उसे ये पूरा यकीन हो कि वहां कोई खतरा नहीं है। जब आपकी बिल्ली आपको अपना पेट दिखाती है, तो वो असल में आपसे कह रही है, मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से असुरक्षित हो सकती हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहती है कि आप उसके पेट को छुएं। ये सिर्फ एक ट्रस्ट एक्सरसाइज है। अगर वो आपके सामने पेट दिखाकर सो रही है, तो आपने उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित घर दिया है। बस उस जाल में मत फंसना और उसके पेट को मत छूना। अब बात करते हैं हर कैट पेरेंट की सबसे बड़ी समस्या की, रात के 3 बजे का तूफान, जिसे हम प्यार से नाइट जूमीज कहते हैं। आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपको पूरे घर में किसी के तेजी से दौड़ने, फर्नीचर पर कूदने और चीजों को गिराने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी बिल्ली ने कोई एनर्जी ड्रिंक पी ली है। आप सोचते हैं कि क्या इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। असल में बिल्लियां जन्मजात शिकारी होती हैं। दिन भर वो आपके आलीशान घर में खाती हैं और सोती हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा जमा हो जाती है। रात के समय जब पूरी दुनिया शांत होती है, उनका शिकारी इंस्टिंक्ट जाग जाता है और वे उस बची हुई ऊर्जा को निकालने के लिए पागलों की तरह दौड़ती हैं। हालांकि ये हमारी नींद खराब करता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। एक बीमार, डरी हुई या दुखी बिल्ली कभी भी जूमीज नहीं करती। अगर आपकी बिल्ली रात में घर को रेस ट्रैक बना रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है और आपके घर को अपना सुरक्षित खेल का मैदान मानती है। आप उसे एक बेहतरीन जीवन दे रहे हैं, बस अपनी नींद की कुर्बानी देकर। क्या आपकी बिल्ली के पास घर में सोने के लिए 10 अलग-अलग आरामदायक जगहें हैं, लेकिन फिर भी वो घर के बीचों बीच फर्श पर कालीन के एकदम सेंटर में सोचना पसंद करती है? वो भी तब जब वहां से सभी का आना जाना हो रहा हो। आप उसे बचाकर चलते हैं ताकि उसकी नींद खराब ना हो। आपको लगता होगा कि ये कितनी अजीब बात है कि इसे एक कोने में छिपकर सोने के बजाय सबके रास्तों में लेटना क्यों पसंद है। बिल्ली के मनोविज्ञान के अनुसार एक जंगली या डरी हुई बिल्ली हमेशा ऊंचाई पर या किसी अंधेरे कोने में छिपकर सोती है, ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। लेकिन जब एक बिल्ली घर के एकदम बीच में, खुले में, बेपरवाह होकर चारों टांगें फैलाकर सोती है, तो ये इस बात का सबसे बड़ा ऐलान है कि ये मेरा राजमहल है और मुझे यहाँ किसी से कोई डर नहीं है। वो जानती है कि उस घर में मौजूद कोई भी इंसान या चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये आपके द्वारा बनाए गए सुरक्षित और खुशहाल माहौल का जीता जागता प्रमाण है। आपने उसे इतना निडर बना दिया है कि वो खुद को उस घर का मालिक और आपको अपना सेवक समझने लगी है।
आपने अपनी बिल्ली के लिए बहुत महंगे और खूबसूरत खिलौने खरीदे हैं, रोबोटिक चूहे, पंखों वाली छड़ियां, लेजर लाइट। लेकिन जब आप उसे खेलने के लिए देते हैं तो वो उन्हें इग्नोर कर देती है और घर में पड़े एक साधारण से गत्ते के डिब्बे, कार्डबोर्ड बॉक्स में जाकर बैठ जाती है। कैट पेरेंट्स अक्सर इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन बिल्लियों को डिब्बों से इतना प्यार क्यों है? बिल्लियां एम्बुश प्रीडेटर यानी छिपकर हमला करने वाली शिकारी होती हैं। एक बंद डिब्बा उन्हें चारों तरफ से सुरक्षा का एहसास कराता है। उन्हें लगता है कि पीछे से या साइड से कोई उन पर हमला नहीं कर सकता और वे सुरक्षित जगह से पूरी दुनिया पर नजर रख सकती हैं। इसके अलावा गत्ते का मटेरियल बहुत अच्छी गर्माहट देता है, जो बिल्लियों को बहुत पसंद है। अगर आपकी बिल्ली महंगे बिस्तरों को छोड़कर डिब्बों में खेलती और सोती है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को जी रही है। आप उसे वो आज़ादी दे रहे हैं जहां वो अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा जगह चुन सकती है। ये उसे एक तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन देने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डिब्बा सस्ता हो सकता है, लेकिन खुशी अनमोल है। क्या आपकी बिल्ली अक्सर आकर अपना सिर आपके सिर, चेहरे या पैरों से जोर से रगड़ती है? इसे अंग्रेजी में हेड बंटिंग या बंटिंग कहा जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे वो आपको एक छोटा सा हेडबट मार रही है। कई बार वो आपके चश्मे को भी गिरा देती है या आपके फोन को हाथ से छिटका देती है। लेकिन ये कोई आक्रामक व्यवहार नहीं है। बिल्लियों के माथे, गालों और ठुड्डी के आसपास सेंट ग्लैंड्स यानी गंध वाली ग्रंथियां होती हैं। जब वे अपना सिर आपसे रगड़ती हैं, तो वे असल में अपनी खास गंध आपके ऊपर छोड़ रही होती हैं। बिल्ली की दुनिया में इसका मतलब है कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति घोषित कर रही है। वो पूरी दुनिया को और दूसरी बिल्लियों को बता रही है कि ये इंसान मेरा है और मैं इससे प्यार करती हूं। ये उनके स्नेह और जुड़ाव दिखाने का सबसे गहरा तरीका है। जब आपकी बिल्ली आपको हेडबंड करती है, तो आप गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसका दिल जीत लिया है। आप उसके लिए सिर्फ खाना देने वाले नौकर नहीं हैं, बल्कि आप उसके परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसे वो अपने प्यार की मुहर लगा रही है। प्राइवेसी वो क्या होती है? अगर आप एक बिल्ली के मालिक हैं, तो आप जानते होंगे कि बाथरूम का दरवाजा बंद करना एक बहुत बड़ा अपराध है। जैसे ही आप बाथरूम जाते हैं, आपकी बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठकर ऐसे रोने लगती है जैसे आपने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। और अगर दरवाजा खुला है, तो वो अंदर आकर आपके पैरों के पास बैठ जाएगी या आपको घूरती रहेगी। ऐसा क्यों? क्या वो आपको चेक कर रही है? हाँ, कुछ हद तक। बिल्लियां भले ही स्वतंत्र होती हैं, लेकिन वे अपने परिवार यानी आपको एक पैक का हिस्सा मानती हैं। बिल्ली के दिमाग के अनुसार जब आप बाथरूम जैसी छोटी जगह में होते हैं, तो आप कमजोर स्थिति में होते हैं और आप पर हमला हो सकता है, जंगली प्रवृत्ति। इसलिए वो आपको प्रोटेक्ट करने या आप पर नजर रखने के लिए आपके साथ आती है। दूसरी बात, बिल्लियां बहुत कंट्रोल फ्रीक होती हैं। वे जानना चाहती हैं कि उनके इलाके में क्या हो रहा है। बंद दरवाजे उन्हें नफरत हैं। अगर आपकी बिल्ली आपको बाथरूम तक फॉलो करती है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी परवाह करती है और उसे आपकी अनुपस्थिति बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सच्चा प्यार है, भले ही इसमें थोड़ी प्राइवेसी छिन जाए। क्या आपकी बिल्ली कभी आपके लिए मरे हुए कीड़े, छिपकली या अगर आप भाग्यशाली हैं तो उसके अपने खिलौने गिफ्ट के रूप में लेकर आती हैं? जब आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके तकिए के पास एक मरा हुआ कॉकरोच रखा है, तो आप चीख पड़ते हैं। आपको लगता है कि ये कैसी खौफनाक हरकत है, लेकिन बिल्ली के नजरिए से ये आपको दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। जंगल में माँ बिल्लियां अपने बच्चों के लिए शिकार लेकर आती हैं, ताकि उन्हें खाना खिला सकें और उन्हें शिकार करना सिखा सकें। जब आपकी बिल्ली आपके लिए अपना शिकार या खिलौना लाती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य मानती है जो शिकार करने में बिल्कुल नालायक है। जी हाँ, उसे लगता है कि अगर वो आपको खाना नहीं देगी, तो आप भूखे मर जाएंगे। वो अपनी मेहनत की कमाई आपके साथ बांट रही है। ये उसकी गहरी केयर और प्यार का सबूत है। वो मानती है कि आप दोनों एक टीम हैं। इसलिए अगली बार जब वो आपके लिए ऐसा कोई तोहफा लाए, तो उसे डांटने के बजाय उसकी तारीफ करें और फिर चुपचाप उस कीड़े को बाहर फेंक दें।
आप एक बेहतरीन कैट पेरेंट हैं, तभी वो आपका इतना ख्याल रख रही है। बिल्लियां अपनी सफाई को लेकर बहुत जुनूनी होती हैं। वे अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपनी जीभ से अपने बालों को संवारने में बिताती हैं। लेकिन क्या आपकी बिल्ली कभी-कभी आपकी त्वचा, आपके हाथों या आपके बालों को चाटने लगती है? बिल्ली की जीभ सैंडपेपर, रेगमाल की तरह खुरदरी होती है, इसलिए जब वो आपको चाटती है तो कभी-कभी थोड़ा दर्द भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि क्या मेरे बालों में कोई खाने की चीज लगी है? नहीं, इसे म्यूचुअल ग्रूमिंग कहा जाता है। बिल्लियां केवल उन जानवरों या इंसानों को ही चाटती हैं जिन्हें वो अपना मानती हैं और जिन पर वो अंधी तरह से भरोसा करती हैं। उनके लिए ग्रूमिंग सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि ये आपसी बॉन्ड और प्यार को मजबूत करने का एक तरीका है। जब वो आपके बालों को अपनी खुरदरी जीभ से संवारती है, तो वो आपको अपनी कैट फैमिली का हिस्सा बना रही होती है। वो आपको दिखा रही है कि वो आपकी परवाह करती है और चाहती है कि आप भी उसकी तरह साफ सुथरे रहें। ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि वो आपके साथ एक शानदार और खुशहाल जिंदगी बिता रही है। तो थोड़ा सा रेगमाल का दर्द सह लीजिए, क्योंकि ये प्यार का सीधा प्रदर्शन है। क्या आप कभी अपने कमरे में आए हैं और देखा है कि आपकी बिल्ली जोर जोर से और अजीब सी आवाजें निकालते हुए आपसे बात कर रही है, जैसे म्याऊं, ट्रिल, चहकना, या फिर आप पर चिल्ला रही है? बहुत से लोगों को लगता है कि बिल्लियां सिर्फ म्याऊं करती हैं, लेकिन सच तो ये है कि वयस्क बिल्लियां आपस में एक दूसरे से म्याऊं करके बात नहीं करती हैं। उन्होंने म्याऊं करने की ये खास भाषा सिर्फ और सिर्फ इंसानों से बात करने के लिए विकसित की है। जी हाँ, आपकी बिल्ली ने अपनी एक अलग डिक्शनरी बनाई है ताकि वो आपको अपनी बात समझा सके। अगर आपकी बिल्ली आपके घर आते ही आपको देखकर बहुत सारी आवाजें निकालती हैं, जैसे आपको अपने दिन भर का हाल सुना रही हो, तो ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि वो आपके साथ कंफर्टेबल है। वो जानती है कि आप उसकी बात सुनेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। जिन बिल्लियों को उनके मालिकों से प्यार और ध्यान नहीं मिलता, वे अक्सर शांत रहती हैं और ज्यादा आवाजें नहीं निकालती। इसलिए अगर आपकी बिल्ली एक चैटर बॉक्स यानी बहुत बातूनी है, तो बधाई हो। आपने उसे एक ऐसा माहौल दिया है जहां वो अपनी बात बेझिझक रख सकती है। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को खिड़की के पास बैठे और बाहर किसी पक्षी या गिलहरी को घूरते हुए अजीब सी कड़कड़ाहट या चहकने जैसी आवाज निकालते हुए सुना है? उनके जबड़े बहुत तेजी से हिलते हैं और वे एक अजीब सी आवाज निकालते हैं जो म्याऊं से बिल्कुल अलग होती है। ये देखकर बहुत हंसी आती है। ये आवाज असल में उनका शिकार करने का फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट का मिला जुला रूप है। वे उस पक्षी को पकड़ना चाहती हैं, लेकिन बीच में शीशा होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इसमें खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि आपने अपनी बिल्ली को कैट टीवी यानी खिड़की का एक ऐसा सुरक्षित व्यू दिया है जहां से वो बाहरी दुनिया से जुड़ सकती है। बिल्लियों को मानसिक उत्तेजना, मेंटल स्टिम्युलेशन की बहुत जरूरत होती है। जब वो खिड़की से बाहर देखकर चहकती है, तो वो अपनी प्राकृतिक शिकारी प्रवृत्तियों का इस्तेमाल कर रही होती है, वो भी एकदम सुरक्षित माहौल में। एक अच्छी जिंदगी सिर्फ खाना और सोना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से एक्टिव रहना भी है। अगर आपकी बिल्ली ऐसा करती है, तो आप उसे एक परफेक्ट इंडोर लाइफ दे रहे हैं। बिल्लियों की पूंछ उनके मूड को बताने वाला सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है। ये उनके शरीर का एक एंटीना है। क्या जब आप काम से घर वापस आते हैं, तो आपकी बिल्ली आपकी ओर दौड़कर आती है और उसकी पूंछ एकदम सीधी हवा में खड़ी होती है और सबसे ऊपर से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, जैसे एक सवालिया निशान? कैट साइकोलॉजी में इस तरह की पूंछ को हैप्पी एंटीना कहा जाता है। ये बिल्लियों का आपस में और इंसानों के साथ अभिवादन करने का सबसे दोस्ताना तरीका है। इसका मतलब है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, आओ मुझे प्यार करो। अगर कोई बिल्ली डरी हुई या गुस्सा होती है, तो उसकी पूंछ नीचे की तरफ दबी होती है या फूल कर मोटी हो जाती है। एक बिल्ली जो गर्व से अपनी पूंछ सीधी करके आपके घर में घूमती है, वो ये महसूस करती है कि वो उस जगह की रानी है। ये आपके द्वारा बनाए गए सुरक्षित, प्यार भरे और कॉन्फिडेंट माहौल का सीधा नतीजा है। वो जानती है कि आपके घर में उसका स्वागत है और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बिल्ली
पूरी तरह से एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी रही है। आपकी बिल्ली अक्सर आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पर आकर बैठ जाती है। या जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो वो किताब के ऊपर लेट जाती है। आप उसे हटाते हैं और वो बेशर्मी से वापस वहीं आकर बैठ जाती है। ये बहुत ही झुंझलाहट भरा हो सकता है, खासकर जब आप कोई जरूरी ईमेल भेज रहे हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती है? बिल्लियां बहुत ही चतुर और ऑब्जर्वेंट होती हैं। वे देखती हैं कि आपका पूरा ध्यान उस चमकते हुए स्क्रीन या किताब पर है। उन्हें जलन होती है। वे सोचती हैं, अरे मैं इतनी सुंदर और प्यारी हूं, फिर ये इंसान इस निर्जीव डिब्बे को क्यों घूर रहा है? आपके कीबोर्ड पर बैठकर वो असल में आपका सारा अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहती है। इसके अलावा लैपटॉप बहुत गर्म होता है, जो उन्हें आराम देता है। अगर आपकी बिल्ली ऐसा करती है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रहना पसंद करती है और आपकी कंपनी को किसी भी और चीज से ज्यादा एंजॉय करती है। वो आपसे प्यार करती है और चाहती है कि आप अपना पूरा समय सिर्फ उसी की सेवा में बिताएं। ये एक बिगड़े हुए लेकिन बहुत खुशहाल बच्चे की निशानी है। चलिए बात करते हैं लव बाइट्स या प्यार भरे काटने की। आप अपनी बिल्ली को सहला रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो खर्राटे ले रही है और अचानक खचाक, वो आपके हाथ पर अपने दांत गड़ा देती है। लेकिन ये काटना बहुत जोर का नहीं होता, बस हल्का सा चुभता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो वो प्यार कर रही थी, अचानक उसे क्या हुआ? इसे कैट साइकोलॉजी में ओवर स्टिमुलेशन या पेटिंग अग्रेशन कहा जाता है। कई बार बिल्लियां बहुत ज्यादा लार प्यार से उत्साहित हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इस खुशी को कैसे जाहिर करें, तो वे हल्का सा काट लेती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान कभी कभी किसी बहुत प्यारे बच्चे को देखकर कहते हैं कि इसे तो मैं खा जाऊं। ये लव बाइट्स चेतावनी भी होते हैं कि बस अब और मत सहलाओ। लेकिन अहम बात यह है कि ये काटना आक्रामक नहीं होता। वो आपको खून निकालने के लिए नहीं काट रही है, वो आपको प्यार से अपनी हदें बता रही है। ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच इतना कंफर्टेबल रिश्ता है कि वो बिना डरे आपको बता सकती है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। क्या जैसे ही आप कमरे में एंट्री करते हैं, आपकी बिल्ली अपनी जगह से उठती है और बहुत ही आराम से अपनी कमर को ऊपर उठाकर और अगले पंजों को आगे की तरफ फैलाकर एक लंबा स्ट्रेच लेती है। कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ उनकी नींद खुलने का एक रूटीन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां कभी भी ऐसे इंसान या जानवर के सामने स्ट्रेच नहीं करती जिससे उन्हें खतरा महसूस होता हो? स्ट्रेचिंग के दौरान एक बिल्ली बहुत ही वल्नरेबल या असुरक्षित स्थिति में होती है। वो उस वक्त न तो भाग सकती है और न ही हमला कर सकती है। जब वो आपको देखकर स्ट्रेच करती है तो ये असल में आपको हेलो कहने का उनका तरीका है। ये एक रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री बिल्ली की निशानी है। वो आपसे कह रही है कि तुम्हारा आना मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर रही हूं। अगर आपकी बिल्ली आपको देखकर छिपने के बजाय अपनी जगह से उठकर आलस तोड़ती है, तो मान लीजिए कि आपने उसे दुनिया का सबसे अच्छा, सुरक्षित और प्यार भरा घर दिया है। वो आपके घर में पूरी तरह से बेफिक्र होकर जी रही है। क्या आपकी बिल्ली अक्सर आपके ऊपर आकर सो जाती है? आपके पैर पर, आपके पेट पर या कभी-कभी तो सीधा आपके चेहरे के पास? ऐसा लगता है जैसे आपने उसे एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि उसने आपको एक ह्यूमन मैट्रेस, इंसानी गद्दा बना लिया है। आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन आप जा नहीं सकते क्योंकि बिल्ली सो रही है और बिल्ली को जगाना पाप है। बिल्लियों को गर्माहट बहुत पसंद होती है और इंसान के शरीर का तापमान उनके लिए एक प्राकृतिक हीटर का काम करता है। लेकिन बात सिर्फ गर्माहट की नहीं है। जब एक बिल्ली आपके ऊपर सोती है तो वो आपके दिल की धड़कन और आपकी सांसों की लय को सुन रही होती है। ये उन्हें बहुत शांति और सुरक्षा देता है। वे जानती हैं कि जब वे आपके ऊपर सो रही हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप उनकी रक्षा करेंगे। ये उनके असीम विश्वास और प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आपकी बिल्ली आपको अपना बिस्तर मानती है तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे सफल कैट पेरेंट हैं, क्योंकि आपने उनका पूरा दिल जीत लिया है। खाने के वक्त आपकी बिल्ली का व्यवहार कैसा होता है? क्या वो खाने के बाउल के पास बैठकर आपके ऊपर ऐसे चिल्लाती है
जैसे आपने उसे कई जन्मों से खाना नहीं दिया है। वो आपके पैरों के बीच में ऐसे रगड़ खाती है जैसे भूख के मारे उसकी जान निकल रही हो, जबकि कटोरे में अभी भी पुराना खाना पड़ा है। ये बहुत ही ड्रामेटिक होता है। लेकिन इस ड्रामे के पीछे भी एक साइकोलॉजी है। एक खुश और बेस्ट लाइफ जीने वाली बिल्ली को यह पूरा विश्वास होता है कि आप उसकी जरूरतें पूरी करेंगे। डरे हुए या स्ट्रेस्ड जानवर अक्सर छिप कर खाना खाते हैं या खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपकी बिल्ली अपने भोजन की डिमांड पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ करती है, तो वो दिखा रही है कि वो इस घर की बॉस है और जानती है कि आप एक अच्छे नौकर की तरह उसकी बात मानेंगे। उसका ये कॉन्फिडेंस और अच्छी भूख इस बात का प्रमाण है कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। आपने उसे कभी भूख या असुरक्षा का डर महसूस नहीं होने दिया है। वो चिल्लाती है क्योंकि उसे पता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे तुरंत सबसे स्वादिष्ट खाना देंगे। और आखिर में 20वां सबसे बड़ा संकेत, वो आपको पूरी तरह से इग्नोर करती है। जी हां, आपने सही सुना, द अल्टीमेट फ्लेक्स। आप उसे बुला रहे हैं, किटी किटी इधर आओ। वो सोफे पर लेटी है। उसका सिर्फ एक कान हल्का सा हिलता है, ये बताने के लिए कि उसने सुन लिया है, लेकिन वो अपनी आंखें तक नहीं खोलती और न ही आपकी तरफ आती है। आप सोचते हैं कि ये कितनी घमंडी है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए। एक जंगली जानवर अगर कोई आहट सुनता है तो वो तुरंत सतर्क होकर भागता है, लेकिन आपकी बिल्ली इतनी बेफिक्र है कि वो जानती है कि आप उसे सिर्फ प्यार करने के लिए बुला रहे हैं, किसी खतरे के लिए नहीं। उसे लगता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे बुला रहे हो, लेकिन अभी मैं आराम कर रही हूं, बाद में आना। ये उस चरम सुरक्षा और आत्मविश्वास की निशानी है जो केवल एक बेहद खुशहाल और स्पॉइल्ड, लाड़ प्यार से बिगड़ी हुई बिल्ली में ही हो सकता है। उसका आपको इग्नोर करना कोई अपमान नहीं है, बल्कि ये आपके द्वारा दी गई उस शानदार जिंदगी का सबूत है जहां उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो रानी है और वो अपनी मर्जी से काम करेगी। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आपकी बिल्ली के उस छोटे से, प्यारे से और फर से भरे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है। उसके रात के तूफानी जूमीज से लेकर आपके लैपटॉप पर बैठने और गत्ते के डिब्बों से प्यार करने तक, हर एक अजीब हरकत इस बात का चीख चीख कर सबूत देती है कि आपने उसे एक बेहतरीन, सुरक्षित और प्यार से भरी जिंदगी दी है। हम इंसान भले ही सोचते हों कि हम बिल्लियों को पाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने हमें पाल रखा है और हम खुशी खुशी उनके गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि उनकी एक स्लो ब्लिंक या उनकी प्यारी सी परिंग हमारी दिन भर की सारी थकान मिटा देती है। अगर आपकी बिल्ली भी इनमें से कोई हरकत करती है, तो खुद को एक परफेक्ट कैट पेरेंट मानिए और पीठ थपथपाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी बिल्ली की सबसे अजीब आदत क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे कैट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पुशीन को हमारी तरफ से एक एक्स्ट्रा ट्रीट जरूर दीजिएगा।